और उप पंजीयक जैसा बड़ा पद जो क्लास 1 का ऑफिसर है वो 10 लाख रुपए का मेरे ऊपर आरोप लगाता है, ये निराधार है। 2 लाख ईओडब्ल्यू जाऊंगा आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो में, क्योंकि मामला इनका 50 से 60 करोड़ का मामला है। क्योंकि इनका 3 से 4 जिलों में जमीन है और रायपुर जैसे जगह में इनका बड़ा बड़ा बंगला है। यहाँ कवर्धा में ऑलरेडी उनका बंगला है, यहाँ पंडरिया ब्लॉक में भी उनका 5-7 एकड़ जमीन है। यहाँ ऐसा अनुमानित लगभग 50 से 60 करोड़ रुपए का इनका आय से अधिक संपत्ति का मामला है। इसको मैं उजागर करने नमस्कार, जय जोहार। आप मन देखा था द फायर न्यूज मोना हंजली। अभी हमन एसपी ऑफिस में हमारे संग राजेश छेड़ावी जी हवे, ओकर से बातचीत करबो। लेकिन ओकर से पहले आप बता दें कि राजेश छेड़ावी के ऊपर बहुत बड़े आरोप लगे है। पैसा के मतलब नौकरी लगाए के नाम से पैसा ठगे करके घर ऊपर एक प्रकार से आरोप लगे, जिन राजनीतिक भी छवि खराब करत है और साथ में सामाजिक भी छवि खराब करत है। खबर की राजेश छेड़ावी जिन है राजनीति ओकर बहुत पकड़ अच्छा हवा और साथ में सामाजिक पकड़ भी अच्छा है। तो कहीं ना कहीं एक आरोप है राजेश छेड़ावी के कि मोर छवि खराब करे की कोशिश करत हवे, ऐसे कहने तो ओकर से बातचीत करथन का मामला हो रही आखिर में। आप मन आरोप लगा था कि आपकी छवि खराब करे की कोशिश करत थे, का मामला हो एक्चुअली में? कई तो खबर में भी चल रही है। जी, ये मामला ऐसे है। सहदेव राम ध्रुवे रिटायर्ड उप पंजीयक रहे हैं। ये 2024 में रिटायर हुए हैं। कल आवेदन जो देखे हूँ मैं लिखे है कि 2024 में मैं रिटायरमेंट हुआ हूँ करके, और मेरे ऊपर संविदा नियुक्ति को एक्सटेंशन करने का उन्होंने आरोप लगाया है, जबकि मामला ऐसा नहीं है। मामला ये 6 अक्टूबर 2025 का है। वो हरमो में मेरा ज़मीन है और खड़सरा में मेरा ज़मीन है। 8 एकड़ 80 डिसमिल ज़मीन को वो 85 लाख रुपए मेरे से खरीदे थे और उसमें 3 लाख रुपया मेरे को कैश दिया था और 2 लाख रुपया वो चेक दिया था बतौर। लेकिन उनका लड़के का और उनका स्वयं का रिटायरमेंट के बाद वो रेत खनन में संलिप्त है, चरामा में, और उधर सुकमा जिले में भी वो संलिप्त है। लगभग 2 करोड़ रुपए का उनको लीज में उनको पटाना था। इस नाते वो 7 तारीख को वो ये सौदा को कैंसिल कर दिए और 8 तारीख को और 7 तारीख को जिस दिन मेरे को वो चेक भी दिए तो मैं उसको क्लियर करा चुका था। लेकिन 8 तारीख को वो सवेरे मेरे को फ़ोन करके बोले कि मेरे को 2 करोड़ रुपया वहाँ पटाना पड़ेगा, मेरा लड़के का लीज का काम है रेती खदान का, तो आप उस पैसे को आप वापस कर दीजिए और उसको कैंसिल कर दीजिए। तो मैं सामाजिकता के नाते उनको यही बोला कि ठीक है, मैं वापस कर देता हूँ, परंतु 2 लाख रुपए मैं किसानों को दे चुका हूँ, आपको उसके लिए बतौर सिक्योरिटी के रूप में मैं आपको चेक दे देता हूँ। और मैंने उनको अपना चेक दिया और 3 लाख रुपए उनको वापस भी कर दिया। बाकी क्या है कि उसमें 80 लाख रुपए जो बचा था उसके लिए 3 महीने का समय वो लिया हुआ था, परंतु वो भी अब कैंसिल हो गया। अब उसमें 3 लाख तो उनको कैश देने के बाद 2 लाख रुपए के लिए मैं उनसे समय मांगा हुआ था, उसमें भी मैं उनको दिसंबर तक 1,15,000 रुपए तक उनको वापस कर चुका था और बाकी शेष राशि को भी उनको मैं वापस किया। इसमें आज 8 महीना हो रहा है। 8/10/2025 से 27/1/2026 तक उनको मैं पैसा दे चुका था, जबकि चेक बाउंस के मामले में 3 महीने के भीतर में आपको परिवाद दायर करना होता है या फिर वकील के माध्यम से आपको नोटिस भेजना होता है, या कोर्ट में आपको जो भी 138 का जो धारा है उसके अधीन आपको कोर्ट में लड़ना पड़ता है। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, वो उनकी मंशा कुछ अलग रही होगी। इस बीच में मेरे उनके साथ सतत बातचीत होती रही है और 27 तारीख के बाद भी कम से कम मेरा उनके साथ उठना बैठना भी हुआ है। तो 10/5/2025 को वो मेरे को बुलाए भी थे अपने घर में। उनका एक ज़मीन है शुगर फैक्ट्री के सामने में, 7-8 एकड़ ज़मीन है, उसका वो परमिशन कराए हुए हैं, तो उसको अभी लंबित है वहाँ कमिश्नर कार्यालय में। तो उसको वो सौदा के लिए बुलाए थे कि आपको 8 से 10 करोड़ में इसको सौदा करना है और जो भी ऊपर का 1-8 करोड़ रुपया अगर आपको कमाना होगा तो आप कमा लेना, ऐसा टाइप का मेरे को वो बुलाए थे। परंतु ये बात ये समझ में नहीं आ रहा है कि रिटायरमेंट 2024 में होता है, आज 2026 चल रहा है, तो किसी भी कर्मचारी जो नियमित कर्मचारी है वो जो शासकीय सेवा से अलग जब होने वाला रहता है तो उसके 3 महीने पूर्व उसको अपना मेडिकल फिटनेस उनको देना होता है और मेडिकल बोर्ड उसको तय करता है कि ये मेडिकली रूप से फिट है कि नहीं है। उसके बाद ही उसको संविदा नियुक्ति दी जाती है। और उप पंजीयक जैसा बड़ा पद जो क्लास 1 का ऑफिसर है वो 10 लाख रुपए का मेरे ऊपर आरोप लगाता है, ये निराधार है। 2 लाख रुपए जो वो दिया हुआ था वो जमीन का है। मैं इसमें माननीय एसपी साहब के पास अभी आया हुआ था, उनसे मैं पावती लिया हूँ। ऐसा मेरे ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं वो बेबुनियाद है। मेरी छवि सामाजिक मामलात में बहुत स्ट्रिक्टली रहा है। मैं थ्रो में बात किया हूँ, सही चीज़ों को सामने लाया हूँ। राजनीतिक रूप से तो मैं एकदम प्लेटफॉर्म में भी आया नहीं हूँ, परंतु समाज सेवा में मैं आगे हूँ। और मेरे जो प्रतिद्वंदी लोग हैं, जो मेरे विरोधी लोग हैं, ध्रुव साहब को पकड़ के मेरे विरुद्ध में ये नौकरी लगाने जैसा जो आरोप लगा रहे हैं वो गलत है।
तो आपके साथ वो लोग एक फोटो भी वायरल कर रहे हैं मंत्री जी के साथ, ये क्या विषय है, क्या लगता है? देखिए, मंत्री साहब से हमारे माननीय विधायक रहे हैं। कुछ कुछ विषय को लेकर मैं जनहित के मामलों को लेकर जाते रहता हूँ, आते रहता हूँ। ये तो क्षेत्र के सभी लोग आ सकते हैं, जा सकते हैं। सबका उतना ही व्यवहार है जितना एक आम जनमानस का है। मंत्री के साथ जाना आना उठना बैठना, अगर एक फोटो मंत्री के साथ अगर कहीं जाके अगर कहीं खड़ा होकर अगर खिंचा भी लिए तो ये कोई गलत नहीं है। मंत्री का हम ओहदा क्यों दिखाएंगे? हमारा हमारा काम अलग है, मंत्री का काम अलग है। जहाँ पर हम किसी भी रूप में अगर प्रशासनिक या किसी भी समाज सेवा की चीज़ों में अगर कहीं हमारा कोई काम नहीं हो रहा है, तब हम भले जाके उनके पास मिलते हैं। लेकिन ऐसा कभी आप नहीं देखोगे कि मैं मंत्री के साथ किसी रैली में हूँ, किसी भारतीय जनता पार्टी के किसी बड़े से बड़े कार्यक्रम में उनके साथ हूँ। मैं समाज सेवा के नाते उनके पास आया हूँ, गया हूँ, और समाज की सेवा सर्वप्रथम हमारा दायित्व है और उसको हम अपन बखूबी हम सामने आकर करते हैं। एक सवाल ये भी है कि आय से ज्यादा करोड़ों की डील चल रही है, क्या लग रहा है? जी हाँ, इस मामले में मैं यूडब्ल्यू में जा रहा हूँ। कल मैं यूडब्ल्यू जाऊंगा, आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो में, क्योंकि मामला इनका 50 से 60 करोड़ का मामला है। क्योंकि इनका 3 से 4 जिलों में जमीन है और रायपुर जैसे जगह में इनका बड़ा बड़ा बंगला है। यहाँ कवर्धा में ऑलरेडी उनका बंगला है। यहाँ पंडरिया ब्लॉक में भी उनका 5-7 एकड़ जमीन है। यहाँ ऐसा अनुमानित लगभग 50 से 60 करोड़ रुपए का इनका आय से अधिक संपत्ति का मामला है। इसको मैं उजागर करने के लिए निदेशक आर्थिक अपराध ब्यूरो के पास में बिल्कुल जा रहा हूँ। बैकग्राउंड क्या है उनका, क्या कर बैकग्राउंड उपपंजीयक रहे हैं। हर रजिस्ट्री में लाखों रुपया का उनका 2 नंबर का पैसा आया है। और इस प्रकार के वो आय से ज्यादा मतलब अपना बना के बैठे हुए वो हैं। संपत्ति दिख रही है, सबके सामने दिख रही है। जी, इस पर मैं निष्पक्ष जांच की मांग करता हूं और मैं अभी माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय से सामने होकर मैं मुलाकात अभी नहीं हुआ है। मैं केवल अभी आवेदन बस दिया हूं और जो भी जांच अधिकारी रहेंगे मैं उनको सतत ढंग से मैं इसमें सहयोग भी करूंगा और मेरा जो आवेदन है उस पर निष्पक्ष जांच की मैं मांग भी करता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हो संगवारी हो कि जो सहदेव राम धुरिया जिन रिटायर्ड उप पंजीयक हवे, जेन ह ओखर आय से ज्यादा ओखर संपत्ति है, यानी कि करोड़ों के संपत्ति। ये बड़े सवाल खड़ा करते कि इतना अधिकारी के पास इतना संपत्ति कहाँ से? एक से साफ पता चलते जब करोड़ों के जमीन थे वह 2 नंबरी करके सब संपत्ति ला बना है। और मामला जो निखारी से राजेश सिदावी के साथ वो जमीन के मामला से लेन देन के मामले जिन्हा वाला जबरदस्ती राजेश सिदावी के छवि ला एक प्रकार से सामाजिक और राजनीतिक रूप से छवि ला खराब करे बर ये सब घटना रचे कि एकर पर जबरदस्ती झूठा आरोप लगाए हवे कि मोर से नौकरी के नाम में पैसा ले 10 लाख करके। ये सब ऐसे आरोप लगाते राजेश सिदावी के कहने कि जो आरोप लगे वो पूरा एकदम झूठा है, निराधार हवे करके। और साथ में राजेश सिदावी के एक फोटो भी मन वायरल करत हवे कि मंत्री जी के साथ फोटो करके। तो आप बता दें, राजेश सिदावी एक सामाजिक व्यक्ति है, तो सामाजिक व्यक्ति या आम जनता कोई भी मंत्री के साथ जाके बैठ के फोटो खिंचा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं। लेकिन ओला गलत तरीका से प्रेजेंटेशन करना ये गलत बात होते। तो